Hello student, today we are going to read part 6 of chapter number 2, A Gift of Chapels for class 7. Let's start now. इससे पहले हमने पढ़ा था कि मृदु एक छोटी लड़की होती है जो अपनी दादी और दादा के साथ में चेन्नई में रहती है और एक दिन वो अपने कजिन से मिलने उनके घर जाती है जिनके नाम है रवि, लाली एंड मृदु, जो कि उन्हें एक अपने घर के बैकयार्ड में एक बिल्ली के बच्चे को दिखाते जो उन्हें सुबह ही मिला होता है। इसके अलावा लाली उन्हें बताती है कि वो म्यूज़िक सीख रही होती है। म्यूज़िक टीचर उनके घर पे वायलिन बजाना सीख रही होती है। अब दोपहर में एक ओल्ड बैगर आता है जो कि पिछले एक हफ्ते से आ रहा होता है और जो उस दिन में भरी दोपहर में आता है तो वो नंगे पाँव होता है और अम्मा जो है वो उन पर चिल्लाती है कि गुस्सा करती है कि इस बैगर को कह दो कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले। लेकिन बच्चे जब उसके पाँव के छाले देखते हैं तो वो बच्चों को उस बैगर्स पर दया आ जाती है और बच्चे उसे जो बरामदे में जो चप्पल्स पड़ी हुई होती हैं वो उसे दे देते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्या होता है ये हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। Taking a deep breath, she cried. लंबी सांस लेते हुए, गहरी सांस लेते हुए वो ऐसा कहती है, रुक्मणी, there was a beggar here. रुक्मणी, यहाँ पर एक बैगर था। Poor thing, बेचारा. He had such boils on his feet. उसके पैर जले हुए थे, इस तरह से जले हुए थे। So इसीलिए said रुक्मणी ग्रीमली टर्निंग टू रवि, ऐसा कहते हुए रवि जो रुक्मणी है वो कठोरता से रवि की तरफ मुड़ी, ऐसा वो कठोरता से कहती हुई रवि की तरफ वो मुड़ी। यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चैपल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप देयर। अब वो कहती है कि तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल्स दे दी उस बूढ़े भिखारी को जो यहाँ आया था। चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे ग्रो एंड पाती ऐसा गुस्सा करते हुए बोली। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स? ही वॉज सो काइंड एंड जेनरियस। अब रवि क्या कह रहा है कि अम्मा, तुमने करण के बारे में बताया था क्या? तुमने करण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपनी सारी चीजें दे दी थी, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी, और वह बहुत ही दयालु था और परोपकारी भी। नेक्स्ट है, सिली स्नैप्ड रुक्मणी। अब रुक्मणी कहती है कि मूर्ख, ऐसे धक्की देते हुए कहती है कि मूर्ख, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। अब रुक्मणी कहती है कि कर्ण ने दूसरों की चीजें नहीं दी, उसने केवल अपनी चीजें दी। बट माई चैपल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फीट। अब रवि क्या कह रहा है कि लेकिन मेरी चैपल्स उसे फिट नहीं आती, बैगर्स के फिट नहीं आती, बैगर्स के पैरों में फिट नहीं आती। रवि रस्ड बैरिस्टली ऑन,
रवि जो है वो उतावलेपन से ऐसे कठोरता से कहता ही गया। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अब वो कह रहा है कि अम्मा, अगर वे उसे फिट आ जाती तो क्या तो तुम वास्तव में बुरा नहीं मानती। रवि सेड, ऐसा रवि कहता है। रुक्मणी वेरी एंग्री, अब जब रुक्मणी जब ऐसा सुनती है तो वो बहुत ही नाराज हो जाती है। गो इनसाइड दिस मिनट, अब वो कहती है कि इस समय अंदर चले जाओ, इसी क्षण अंदर चले जाओ। नेक्स्ट, अब ये ऐसा इन बच्चों को कहते हुए वो और म्यूजिक मास्टर को भी ऐसा बात करते हुए इसमें दिखाया गया है। She hurried indoors and brought up Gopu Mama's hardly worn new chappals. अब वो जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पल, जो उसने कभी कभार ही पहनी होती है, उसे लेकर बाहर आती है। ये इसमें दिख रहा है कि जो पाती जो है वो अंदर से चप्पल लेकर के आती है। These should fit you, sir. अब वो कहती है कि ये आपको आ जानी चाहिए सर। प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत ही शैतान है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, और जो संगीत के जो टीचर हैं उनकी आंखें एकदम चमक उठी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उन्होंने उसे पहन लिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो खुश नहीं है, अभी भी उनको पहनने के बाद भी खुश नहीं है। ऐसा देखो इसमें पिक्चर में दिखाया गया कि उन्होंने चप्पल पहन ली है और जो पाती है वो जो रवि की मदर है वो बाहर अंदर से चप्पल लेकर के आती है। म्यूजिक मास्टर की आईज जो ऐसा लिटअप हो रही है, ऐसा दिखाया गया है। नेक्स्ट है, well, I suppose these will have to do. These days, children have no respect for elders. अब इसमें उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कि ये आजकल के बच्चे जो बड़ों का सम्मान ही नहीं करते, क्या करें? What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. एक हनुमान अवतार को केवल राम ही ऐसे शैतान साथी को बचा सकते हैं। रुक्मणी's eyes flashed, अब रुक्मणी की आईज आंखें जो चमक उठी। She didn't seem to like Ravi being called a monkey. अब उनको रवि को एक मंकी कहना ऐसा नहीं लग रहा था। Even a holy monkey, यहाँ तक कि एक पवित्र मंकी। She stood stiff and straight by the front door. वह उठी और सीधे फ्रंट डोर के सामने। It was clear she wanted him to leave quickly. और स्पष्ट है कि वो चाहती थी कि वो जल्दी से निकल जाए। When he had clattered off in his new chappals, कि जब वह नई चप्पलों को अपने पैरों में पहन लिया। She said, उसने कहा, मृदु, come in and have some tiffin, अंदर आओ और कुछ टिफिन ले लो। Honestly,
ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि कैसे बच्चे ये सब चीज़ें सोच लेते हैं। इस तरीके से वो ऐसा सोच रही है और ऐसा म्यूजिक मास्टर से ऐसे बात करती है। थैंक गॉड, वो भगवान को धन्यवाद देते हुए कहती है, योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चैपल्स टू वर्क, कि तुम्हारे गोपू मामा जो है वो काम करते हुए इन्हें नहीं पहनते। एज शी वॉकड टूवर्ड्स द किचन, ऐसा कहते हुए वो किचन की तरफ जाती है। विथ मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ में। शी सडनली बिगन टू लाफ, और अचानक से ही वो हंसना शुरू कर देती है। बट ही ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चैपल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वो हमेशा से ही ऐसी जल्दी में रहते हैं कि जल्दी से शूज़ और अपने सॉक्स उतारे और अपने चप्पल्स को अपने पैरों में फंसा लिया जैसे ही वो घर आते हैं। What's your mama's going to say this evening? अब तुम्हारे मामा को क्या कहेंगे जब वो शाम को आएंगे। When I tell him, तब मैं उन्हें बता दूंगी। I gave his chapels to the music master, मैं उन्हें बता दूंगी कि मैंने उनकी चप्पल को म्यूजिक मास्टर को दे दी है। अब ये इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें जो कमज़ोर हैं, जो बूढ़े हैं, जो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। जैसे कि उस बूढ़े बैगर की मदद इन बच्चों ने की। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी ज़रूरत हो। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है।